कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा था। अक्षिता अपनी आंखों पर बंधी पट्टी हटाकर दरवाज़ा ढूंढने की कोशिश कर रही थी। अचानक उसे अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस हुआ था। वह डर की वजह से चीखने ही वाली थी कि विवान सिंघल ने कमरे की लाइट जलाते हुए उसे पकड़कर दीवार से लगा लिया था और धीरे धीरे उसके करीब होता जा रहा था। अक्षिता ने डर की वजह से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। विवान सिंघल उसके करीब जाते हुए धीरे से कहा, मिस अक्षिता, अब आप मुझे बताइए कि आपको कितने सैनिटाइजर की ज़रूरत है, क्योंकि आज की रात के बाद आपको रोज़ सैनिटाइजर की ज़रूरत पड़ेगी। अक्षिता विवान को उस कमरे में देखकर चौंक गई थी। वे विवान से कहने लगी कि ये तुमने ठीक नहीं किया मिस्टर विवान। विवान ने उसके चेहरे को अपने करीब करते हुए कहा कि मैंने अभी कुछ किया ही कहाँ है मिस अक्षिता, वैसे किसको अपनी हेल्प के लिए बुलाने वाली हो। अक्षिता अपने आप को विवान की पकड़ से छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी और विवान उसकी बेबसी पर मुस्कुरा रहा था। अक्षिता एक बहुत ही नेक और ईमानदार लड़की थी। वह हर किसी की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहती थी। अक्षिता के हेल्पिंग नेचर की वजह से उसे सब बहुत पसंद किया करते थे। अक्षिता एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सेल्स गर्ल्स का काम किया करती थी, जहां हजारों लोग आया करते थे। वह बहुत ईमानदारी से काम किया करती थी। उसकी जिंदगी बहुत कठिनाइयों से गुजर रही थी। अक्षिता अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहा करती थी। अक्षिता की माँ अक्सर बीमार रहा करती थी। उसकी छोटी बहन कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। अक्षिता के घर की सारी जिम्मेदारी अक्षिता के ही कांधों पर थी। वह ही अपने घर में अकेली लड़की थी जो कि घर के खर्चे को चला रही थी। वह अपनी सारी सैलरी अपने घर भेज दिया करती थी और पार्ट टाइम जॉब करके अपना गुजारा किया करती थी। एक दिन अक्षिता शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में काम कर रही थी। उसने देखा कि एक अमीर और घमंडी शख्स अक्षिता की कलीग को बहुत बुरी तरह से डांट रहा था। अक्षिता ने जब ये सब देखा तो उसने अपनी कलीग से पूछा कि क्या हुआ है। उसने रोते हुए बताया कि मैं सर के लिए कॉफ़ी लेकर आ रही थी। अचानक सर पीछे मुड़े और उनके कपड़ों पर कॉफ़ी गिर गई। अक्षिता ने एक नज़र इस इंसान पर डालते हुए नोटिस किया कि उस शख्स के कपड़े, घड़ी, सभी चीज़ें ब्रांडेड थीं और वह उन लोगों की इस नज़र से देख रहा था कि वे कोई इंसान ही नहीं बल्कि। अक्षिता को देखकर विवान अपनी रौबदार आवाज़ में कहने लगा, हेलो मिस XYZ, आपको यहाँ किसी ने इन्वाइट नहीं किया है और इस लड़की ने गलती की है तो घुटनों पर बैठकर माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी। अक्षिता ने उस पर एक तीखी नज़र डालते हुए कहा कि माफ़ी वही मांगेगा ना जिसने गलती की है। उस शख्स ने बहुत ही गुरूर भरे अंदाज में कहा, यह कोई मेलो ड्रामा नहीं चल रहा, इस लड़की को मुझसे माफ़ी मांगनी होगी, वे भी घुटनों पर बैठकर। अक्षिता ने तभी एक स्टाफ को सीसीटीवी फुटेज लाने के लिए भेज दिया था। तभी उस शख्स ने गुस्से से कहा कि शायद तुम मुझे जानती नहीं कि मैं कौन हूँ। अक्षिता ने बहुत ही एरोगेंटली उसे जवाब दिया कि मुझे आपको जानने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। तभी एक स्टाफ वहाँ सीसीटीवी फुटेज लेकर अक्षिता को दिखा रही थी। अक्षिता उसे देखते हुए कहने लगी कि मिस्टर, आपने कहा था ना कि जिसकी गलती है वही माफ़ी मांगेगा, तो अब आप बताइए कि आप किस तरह माफ़ी मांगना पसंद करेंगे। उसने कहा कि विवान सिंघल ने आज तक किसी से माफ़ी नहीं मांगी और ना ही ऐसा दिन आएगा। आसपास काफ़ी लोग जमा हो चुके थे। अक्षिता की इस बात से विवान का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। अक्षिता ने विवान की फुटेज दिखाते हुए कहा कि मिस्टर विवान, इसे ज़रा ध्यान से देखिए, गलती किसकी। विवान ने अक्षिता का हाथ पकड़ते हुए कहा कि ये बेइज्जती विवान सिंघल हमेशा याद रखेगा और तुम इस चेहरे को कभी मत भूलना मिस। अक्षिता ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस अक्षिता। उसने विवान को रोककर कहा कि माफ़ी तो मांगिए मिस्टर विवान, मुझे नहीं लगता आप अपनी बातों से मुकरने वाले इंसान हैं। विवान सॉरी बोलते हुए अपनी तीखी निगाहों से अक्षिता को घूर रहा था। अक्षिता ने विवान से अपना हाथ छुड़ाकर सैनिटाइजर से साफ करने लगी थी। विवान सिंघल बहुत गुस्से में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से निकला था। विवान गिरीश सिंघल का इकलौता बेटा था जो कि सिंगल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के इकलौते मालिक थे जहां अक्षिता काम किया करती थी। उसने गुस्से में अपने डैड को कॉल किया और उनसे कहा कि अक्षिता को फायर करने के लिए कहा। गिरीश सिंघल अपने उसूलों पर चलने वाले इंसान थे। उन्होंने विवान को समझाते हुए कहा कि गलती तुम्हारी थी, उस लड़की की नहीं, और आज तुमने माफ़ी मांगकर बहुत अच्छा काम किया है। ये सुनकर विवान ने अपना फ़ोन कार से बाहर फेंक दिया था और रैश ड्राइविंग करते हुए अपने फार्म हाउस पर पहुंच चुका था। अक्षिता की बातों ने विवान के गुरूर को छलनी कर दिया था। वह बहुत ही हैंडसम और अट्रैक्टिव चार्मिंग पर्सनैलिटी का मालिक था। उसकी एक नज़र देखने के लिए लड़कियों की लाइन लगी हुई थी। शहर की हर अमीर लड़की विवान सिंघल से शादी करना चाहती थी। विवान अक्षिता के इस रवैये को सहन नहीं कर पा रहा था। उस 2 टके की लड़की ने मुझसे विवान सिंघल से माफ़ी मंगवाई। विवान ने वाइन का गिलास हाथ में तोड़ते हुए कहा। विवान का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था, उसके अहंकार को ठेस लगी थी। उसी रात उसने अपने आदमियों को भेजकर अक्षिता को उससे मिलने के लिए बुलवा लिया था। अक्षिता उसे कमरे में देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी। विवान की आंखों गुस्से से पूरी तरह लाल थी, जिनमें अक्षिता के लिए नफरत और गुस्सा साफ झलक रहा था। विवान ने अक्षिता के आगे कॉन्ट्रैक्ट के पेपर रखते हुए कहा कि या तो जो तुम पर मेरे पिताजी का कर्जा है या तो वो चुका दो या फिर मुझसे शादी करो। अक्षिता बहुत हैरानी से उसे देख रही थी। अक्षिता ने विवान से कहा कि मुझे जाने दो, वरना क्या मिस अक्षिता। विवान ने अक्षिता को अपने करीब करके कहा। अक्षिता ने अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहा कि ये क्या बदतमीजी और मुझे इस तरह यहाँ क्यों लाया गया है। विवान ने इविल स्माइल करते हुए कहा, बदतमीजी, ये तो बस शुरुआत है मिस अक्षिता। तभी अक्षिता की नजर उसकी मांग पर बढ़े सिंदूर और गले पर पड़े मंगलसूत्र पर पड़ी। उसे गुस्से से आंसू भरी आंखों से विवान की तरफ देखते हुए कहा, मैं इस शादी को कभी नहीं मानूंगी मिस्टर विवान। विवान ने इविल स्माइल करते हुए कहा कि तुम्हारे मानने न मानने से कुछ नहीं होता मिस अक्षिता। आज से तुम विवान सिंघल की पत्नी हो, जिसको छूने पर खुद को तुमने सैनिटाइजर से साफ किया था। वो शौक है ना तुम्हें सबकी मदद करने का। अब मैं देखता हूँ कि तुम्हारी मदद कौन करता है। और यह कहकर वह कमरे से बाहर चला गया था। अक्षिता की आंखों से निकले आंसू सीधे विवान सिंघल के दिल पर गिर रहे थे। उसकी नम आंखों को देखकर एक पल के लिए वह खामोश हो गया था। उसकी इविल स्माइल जैसे गायब भी हो गई थी।
उसने गहरी सांस लेते हुए वहां खड़ी मेड से कहा, जाओ मैडम को खाना खिलाओ। मेड जैसे ही अक्षिता के पास पहुंची तो उसने डरते हुए अक्षिता से खाने के लिए पूछा। अक्षिता ने गुस्से में उन्हें बाहर जाने के लिए कह दिया और कमरे को अंदर से लॉक कर लिया था। अक्षिता ने विवान के कहने पर उससे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तो कर ली थी, लेकिन वह उसे पसंद नहीं करती थी। वह उसके साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती थी। विवान जब गार्डन से स्मोकिंग करके वापस आया तो मेड से पूछा कि उसने खाना खाया कि नहीं। मेड ने ना में सिर हिलाते हुए कहा कि नहीं, और उन्होंने मुझे रूम से निकालकर रूम भी लॉक कर लिया था। ये सुनकर विवान की जान निकल गई थी। वह बहुत ज्यादा डर गया था। उसने तुरंत दरवाजे को मास्टर की से ओपन किया और रूम में एंटर हुआ। उसने देखा कि अक्षिता बिल्कुल नई दुल्हन की तरह अपने कमरे में सो गई थी। अक्षिता को इस तरह सोते देख विवान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। उसने अपने कमरे से मेड को भेजकर अपना कमरा अंदर से लॉक कर लिया था। वह बेड पर बैठकर उसको बहुत प्यार से देख रहा था। उसके मासूम चेहरे को देखकर मानो उसकी नफरत और गुस्सा जैसे गायब ही हो गया था। अक्षिता के काले लंबे बाल उसके चेहरे पर पड़कर उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। विवान के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वह उसके पास बैठकर उसे ध्यान से देखता ही जा रहा था। अक्षिता के चेहरे की मासूमियत और सुंदरता ने विवान के दिल को पिघला दिया था। अचानक अक्षिता की नींद खुल गई थी। उसने आंखें खोली और सामने विवान को देखकर घबरा गई थी। वह तुरंत उठकर बैठ गई और गुस्से में बोली, यहाँ पर क्या कर रहे हो तुमने मुझे चैन से जीने का भी हक नहीं दिया है क्या? विवान उसकी गुस्से भरी बातों को सुनकर मुस्कुरा रहा था। विवान ने आज तक सिर्फ ऐसी ही लड़कियां देखी थीं जो सपना बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थीं, जिनको उसके पैसे से प्यार था। पर अक्षिता पैसे और खूबसूरती पर मरने वाली लड़की नहीं थी। विवान ने अक्षिता को घबराए हुए देखकर उससे कहा कि ये शादी तुमने अपनी मर्जी से की है मिस अक्षिता, मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करने के लिए मजबूर नहीं किया था। अक्षिता ने गुस्से में विवान से कहा, यह शादी बेशक मैंने अपनी मर्जी से की है, लेकिन मैं तुम जैसे अमीरों को अच्छे से जानती हूँ। अक्षिता का ये अंदाज विवान के दिल में उतर गया था। विवान उससे बिना कुछ कहे अपना तकिया लेकर कमरे से बाहर चला गया था। विवान अक्षिता की हरकतों पर मुस्कुरा रहा था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में आई तो अक्षिता की आंख खुल चुकी थी। उसने चारों तरफ देखा कि वे विवान के ही घर में थी। अक्षिता ने विवान से शादी तो कर ली थी, लेकिन वह उसके साथ रहना नहीं चाहती थी। उसके दिल में डर और गुस्सा दोनों ही उमड़ रहे थे। वह सोचने लगी थी कि इस कंडीशन से बाहर कैसे निकला जाए। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अक्षिता ने झट से दरवाजा खोला और देखा कि एक मेड ट्रे में नाश्ता लेकर खड़ी थी। मेड ने अक्षिता से कहा, मैडम साहब ने कहा है कि आपको ये नाश्ता करना होगा। अक्षिता ने गुस्से में कहा कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, जाओ यहाँ से। मेड ने डरते हुए ट्रे को वहीं रख दिया था और बाहर चली गई थी। अक्षिता बस इस घर से बाहर जाना चाहती थी। वह सोच रही थी कि वो इस घर से बाहर कैसे जा सकती है। कुछ ही देर में विवान कमरे में आ गया था। उसके चेहरे पर वही कोल्ड मुस्कान थी। उसके कमरे का जायजा लिया और देखा कि अक्षिता ने नाश्ते को हाथ तक नहीं लगाया था। मिसेस सिंघल, विवान ने एक धीमी लेकिन तीखी आवाज में कहा, आप भूखी रहेंगी तो यह नाटक लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। अक्षिता ने उसे घूरते हुए कहा, और तुमने ये जो तमाशा किया है इसका अंजाम बहुत बुरा होगा मिस्टर विवान। तुम मुझे जबरदस्ती अपनी पत्नी नहीं बना सकते। विवान ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मुझे चैलेंजेस पसंद है मिस अक्षिता, और तुम्हारा ये गुस्सा मुझे तुम्हारी तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्ट करता है। अक्षिता ने गहरी सांस ली और उससे कहा, तुम जैसे अमीर लोग जैसे सोचते हैं ना कि पैसे और ताकत से सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन तुम मुझे कभी नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि हर कोई इस दुनिया में पैसे से बिकने वाला नहीं होता। मेरी आत्मा तुम्हारी गुलाम कभी नहीं बन सकती। मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। विवान ने ठहाका लगाते हुए कहा, तुम्हारी ये आत्मा और ये गुस्सा ही तुम्हें सबसे खास बनाते हैं मिसेस सिंघल, लेकिन ये याद रखना, अब ये घर और मैं दोनों तुम्हारे हैं। चाहो तो तुम इसे मानो या न मानो। अक्षिता ने गुस्से में कहा, तुमसे दूर रहने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ विवान ने उसकी तरफ झुकते हुए कहा, तो फिर मुझे रोकने के लिए क्या करोगी मिसेस सिंघल? अक्षिता ने पीछे हटते हुए कहा, देखना तुम्हारा गुरूर तुम्हें एक दिन खुद ही खत्म कर देगा। मैं यहाँ से निकलने का रास्ता जरूर ढूंढ लूंगी। उसकी ये बात सुनकर विवान ने अपनी आंखों को थोड़ी नरम कर लिया था और उसे धीरे से कहा, मिसेस सिंघल, शायद आप आज भी मुझे अच्छे से नहीं जान पाई हैं। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, लेकिन ये याद रखना, मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कुछ बदलने लगा है। शायद ये प्यार है या फिर जुनून, पर मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। और यह कहकर कमरे से बाहर निकल गया था। उस दिन विवान ने पहली बार महसूस किया था कि अक्षिता के लिए उसका गुस्सा धीरे धीरे एक अजीब अट्रैक्शन में बदल रहा था। वही अक्षिता ने यह ठान लिया था कि उसे इस जाल से किसी भी तरह बाहर निकलना है। शाम को जब विवान घर से बाहर गया तो अक्षिता ने मौका पाकर एक नौकरानी से बात करने की कोशिश की और उससे मदद मांगने लगी। नौकरानी ने डरते हुए कहा कि मैडम, मैं आपकी मदद तो कर दूं, लेकिन विवान सर बहुत चालाक और अलर्ट इंसान है। अगर उन्हें पता चला कि मैंने आपकी मदद की है तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे और हमें कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगी मैडम, नौकरानी ने कहा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। नौकरानी ने अक्षिता से शाम को बंगले के पीछे वाले दरवाजे के पास आने के लिए कह दिया था। अक्षिता ने बंगले के पीछे वाले रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश की, मगर विवान रास्ते में आ गया था। अक्षिता को पीछे वाले गेट के पास देखकर उसने गुस्से से कहा, तुम भागने की कोशिश कर रही हो मिसेस सिंघल? तो अक्षिता ने गुस्से में कहा, तो तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहने वाली थी? और यह शादी मैंने तुम्हारे पिता के कहने पर की थी, तुम्हारे कहने पर नहीं। विवान उसकी ये बात सुनकर हंसने लगा, लेकिन उसकी हंसी में गुस्सा और दर्द छिपा हुआ था। उसने उसकी कलाई पकड़ते हुए कहा, मैंने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है मिसेस सिंघल, तुम मुझे क्यों नहीं समझ पा रही हो? लेकिन अगर तुमने अगली बार फिर से भागने की कोशिश की तो मुझे मजबूरन तुम्हें रोकने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। अक्षिता ने गुस्से में अपनी कलाई छुड़ाते हुए कहा, तुम जैसे लोगों को सिर्फ अपना गुरूर दिखाई देता है,
मुझे यहाँ से निकलना है और तुम मुझे रोक नहीं सकते, विवान ने उसे गुस्से में देखते हुए कहा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है मिसेस सिंघल। तुम यहाँ से तभी जा पाओगी जब मैं तुम्हें जाने दूंगा, और ये मत भूलो कि तुम विवान सिंघल की पत्नी हो। अक्षिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह शादी सिर्फ तुम्हारे लिए मायने रखती है विवान सिंघल, मेरे लिए नहीं। मैं इसे कभी नहीं मानूंगी। उसने बहुत प्यार से अक्षिता से कहा कि मुझे तुम्हारा गुस्सा समझ में आता है, लेकिन तुम भी इस बात को समझो कि तुम अब सिर्फ मेरी पत्नी हो, और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। मैं जो चाहता हूँ उसे हासिल करके रहता हूँ। अक्षिता उसकी बातों को बहुत हैरानी से सुन रही थी। विवान ने उससे कहा, अब मैं तुम्हें भी अपने साथ रखना चाहता हूँ। अक्षिता ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे लिए लोग चीज़ होंगी लेकिन मैं नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीती हूँ। विवान ने उसकी बात पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन बस एक पल के लिए उसे देखा और फिर गहरी सांस लेते हुए कहा कि ठीक है, तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकती हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। आखिर क्या होगी विवान सिंघल की शर्त? दोस्तों, इस कहानी के आगे के पार्ट देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर स्टोरी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। इस कहानी को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो आपको अगर ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या कभी विवान अक्षिता की नफ़रत को मोहब्बत में बदल पाएगा?